शिखा एक बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ससुराल में कुछ ही दिनों में मायके के दिए हुए संस्कारों के आगे बेचारी शिखा अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। क्या करे वो? क्योंकि मायके में केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि ससुराल में संस्कारी बन के रहना। कोई कुछ गलत भी कहे तो भी उल्टा जवाब मत देना, भले ही वो कितने भी गलत क्यों न हो। शिखा की हर सुबह की शुरुआत अपने सास ससुर के पैर छूने से तथा उनके आशीर्वाद से होती थी। फिर पूरा दिन वो घर के कामों में लगी रहती थी। काम भी वो ऐसे तरीके से करती थी कि किसी को 100 बार ढूंढने पर भी कोई शिकायत ना मिले। इसलिए ससुराल में सभी शिखा की तारीफ करते थे। सबसे ज़्यादा तारीफ तो उसको उसके पति शेखर से मिलती थी। एक बार शेखर ने यूं ही मजाक में बोल दिया कि खाने के स्वाद में तो तुमने मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। बस ये बात शिखा की सास को तीर की तरह लगी और उसका बदला उन्होंने शिखा के साथ निकालना शुरू कर दिया। अब जब भी शिखा कोई काम करती तो उसकी सास कहाँ कहाँ से गलतियाँ चुन चुन कर लाती और उसको सबके सामने बेइज्जत करती। लेकिन शेखर यही कहता कि मम्मी इतनी छोटी गलती है, एक तरह से देखो तो ये कोई गलती भी नहीं है। शिखा भी नई बहू है, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। गलती तो सभी से होती है। कृपया आप शिखा को इस तरीके से ना टोका करें, पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। यूं इस तरह अपने बेटे का अपनी पत्नी की तरफ झुकाव देखकर शिखा की सास उसके प्रति और भी कठोर हो जाती है और शिखा को ताने देना, अपशब्द कहना शुरू कर देती है। अब हर दिन का यही सिलसिला चलने लगता है। बेचारी शिखा शांत होकर ये सब सुनती रहती है, लेकिन क्या करे, संस्कारों की वजह से वो सब कुछ सुनने को मजबूर हो जाती और हर दिन अपनी बेइज्जती सहती रहती। एक शाम रोज की तरह शिखा अपनी सास को चाय दे रही थी। अचानक से चाय का कप फिसल गया और चाय उसकी सास की साड़ी पर गिर गई। बस फिर क्या था? शिखा की सास को ऐसा ही तो मौका चाहिए था नाटक करने का। शिखा की सास शिखा पर बरस पड़ी। मैं तो पहले से ही जानती हूँ, तू तो मुझे जान से मारना चाहती है। मैं तो शुरू से ही तेरी आंखों में खटकती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसे अपने घर लेकर आए थे। पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है इस मनहूस ने। न जाने कितनी गालियां और अपशब्द बोले शिखा की सास ने उस दिन। ऑफिस से लौटने के बाद पूरी बात पता चलने पर शेखर ने घर के माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और अपनी मम्मी को समझाने लगा, लेकिन उसकी मम्मी कहाँ मानने वाली थी। उन पर तो भूत सवार हो गया था शिखा को बार बार उल्टा सीधा बोलने का। शिखा का तो रो रो कर बुरा हाल था और इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। शिखा को सब बातें सोच सोच कर खुद पर तरस आने लगा था। वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि किस तरह से वो शेरनी बन हर अन्याय, हर गलत बात के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती थी और दूसरों को भी प्रोत्साहित करती थी। लेकिन अब उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो वही शिखा है जो हर गलत बात के खिलाफ बोलती थी और आज खुद पर हो रहे इतने जुल्म वो चुपचाप सहती जा रही है। नहीं शिखा नहीं, उसकी अंतरात्मा ने कहा, तुम इस तरह से चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हें इस अन्याय के खिलाफ कुछ तो करना ही होगा। यही सब सोचते सोचते दिन भर की थकी शिखा की आंख लग गई। सुबह हुई। शिखा नहा धोकर अपने ससुर जी के पैर छूकर चल दी सीधे किचन में काम करने। शिखा की सास ये सब टकटकी लगाकर देख रही थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज इसने मेरे पैर नहीं छुए। बस वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने शिखा को फिर ताना मारा। आंखें फूट गई हैं तेरी, जो मैं तुझे दिखाई नहीं दे रही हूँ? मेरे पैर कौन छुएगा? यही तुम्हारी माँ ने संस्कार दिए हैं। शिखा भी आज गुस्से में थी। कल रात से उसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। वो बोली, मम्मी जी आपके मुंह पर ताने और गालियां ही शोभा देती हैं, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो उनसे लेना चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दें। इसलिए आज से आप भूल ही जाओ आशीर्वाद देना। और रही बात संस्कारों की, तो उनकी बातें आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अब आप खुद ही फैसला करें कि आपको अपने मुंह का उपयोग अच्छे शब्दों और आशीर्वाद देने के लिए करना है या अपशब्द बोलने के लिए। ये कहकर शिखा अपना काम करने चली गई। आज शिखा बहुत खुश थी कि उसने पहले जैसा आत्मविश्वास वापस पा लिया है।
वो अब घुट-घुट कर नहीं जिएगी और वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या की भावना रिश्तों में दरार डाल देती है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।